आरव ऊंचे शहर की चमक से दूर एक पुराने बैंड फैक्ट्री के खंडार में चौकीदारी करता था। दिन रात की उसकी मेहनत सिर्फ इतना देती थी कि उसकी छोटी बेटी नीति की दवाई चल सके। नीति को दिल की एक गंभीर बीमारी थी और उसके इलाज के लिए बड़े शहर जाना जरूरी था। आरव का दिल हर दिन टूटता था जब वो अपनी बेटी को तकलीफ में देखता था। वो जानता था अगर जल्द ही कुछ बड़ा नहीं हुआ तो वो अपनी बेटी को खो देगा। एक साढ़ रात जब तेज बारिश हो रही थी, आरव फैक्ट्री के एक बंद हिस्से में राउंड लगा रहा था। एक जैन लगी पुरानी मशीन के नीचे उसकी नजर एक छोटी, बहुत ज्यादा वजन वाली लोहे की पेटी पर पड़ी। उसका ताल लॉक इतना मजबूत था कि वो कोई आम चीज नहीं हो सकती थी। उसने बहुत मुश्किल से उसे उठाया और अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आया। पेटी को खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई। अंदर छोटे चमकते बेहिसाब हीरे और सोने के सिक्के भरे थे। इतना खजाना कि उसकी सातों पुश्तें आराम से जी सकती थी। खुशी की लहर के बाद डर उसके दिल में बैठ गया। ये खजाना कहाँ से आया? क्या ये किसी का चोरी का माल है या किसी बड़े गुंडे का दफनाया हुआ राज? अगर असली मालिक को पता चला तो क्या होगा? उसने पहले तो दौलत को वापस छिपा दिया, लेकिन नीति का बीमार चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो जानता था कि उसकी बेटी का इलाज सिर्फ यही दौलत करा सकती है। उसने एक छोटा सा हीरा निकला। उस रात उसने फैसला किया, ये दौलत मेरा इंतहा है, वरदान या अभिशाप नहीं। आरव बड़े शहर गया। बड़ी होशियारी से, बिना किसी को शक हुए, उसने वो हीरा बेचा और उस पैसे से नीति का सफल ऑपरेशन हुआ। जब नीति मुस्कुराकर बेड पार बैठी तो आरव को लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्ज उतर गया। अब बाकी दौलत की उसे कोई जरूरत नहीं थी, पर उसने उसे फेंका भी नहीं। उसने अब ये पैसा सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने का निश्चय किया, ताकि उस दौलत का कलंक धुल सके। अपने शहर लौटकर उसने सबसे पहले उस फैक्ट्री के पास जमीन खरीदी जहां उसने चौकीदारी की थी। उसने वहां किरण नाम का एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कला और कौशल केंद्र खोला। यहां गरीब और बेरोजगार युवाओं को नए हुनर, कंप्यूटर, वेल्डिंग, सिलाई सिखाए जाते थे, बिल्कुल मुफ्त। ये सब चोरी की दौलत से किया जा रहा था, पर अब वो समाज के लिए वरदान बन चुकी थी। लोग हैरान थे। वो आरव जो कभी फकीरी में जीता था, आज लोगों का फ्यूचर बना रहा था। वो अब भी फैक्ट्री के पास एक छोटी सी जमीन पर रहता था, बस अब वो चौकीदार नहीं, आरव साहब कहलाते थे। कुछ सालों बाद उसका लालच भरा बड़ा भाई सुरेश, जो उसे बहुत पहले छोड़ गया था, वापस आया। सुरेश ने देखा कि उसका छोटा भाई अमीर बन गया है और एक नया गुरु बन चुका है। उसने आरव से हिस्सा मांगा। आरव मुस्कुराया। उसने उसे पूरी कहानी बताई और कहा, ये पैसे दान किए जा चुके हैं सुरेश। इनका सारा कर्ज उतर चुका है। अगर तुम इस बार अपना हक चाहते हो तो आओ, इन युवाओं को पढ़ाओ, इनकी मदद करो। सिर्फ तब ही तुम इस दौलत का सच्चा हिस्सा बन पाओगे। सुरेश शर्मिंदा होकर वापस चला गया। आरव ने वो खजाना कभी नहीं छुपाया, बल्कि उसने उस खजाने को अच्छाई के नाम पर पिघला दिया। उसने एक चोरी की हुई चीज को हजारों बेगुनाहों की जिंदगी का सहारा बना दिया। यूज अब सच में एहसास हो चुका था, असली दौलत वो नहीं जो तिजोरी में हो, बल्कि वो है जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाए।